हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अब्बास मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखिए, पिछले वीडियो के लेक्चर में हम लोग 3 फार्मूला पढ़े थे, जो कि पहला फार्मूला था साइन फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पहला फार्मूला साइन फार्मूला था, दूसरा फार्मूला था कोसाइन फार्मूला और तीसरा फार्मूला था हमारा टेंजेंट फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं कि ये याद कर लिए होंगे अब हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शैडो। तो प्रोजेक्शन मीन्स होता है शैडो। और 5 नंबर हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल फार्मूला, हाफ एंगल्स फार्मूला। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये इतना फार्मूला हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन मीन्स शैडो होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका ट्रायंगल है और इसमें ये ए लिख देते हैं हम, यहाँ बी और यहाँ सी। तो ए के सामने का साइड ए होगा, बी के सामने का साइड बी होगा, सी के सामने का साइड सी होगा। तो इसमें अगर हम पहला फार्मूला लिखते हैं ए इक्वल टू, तो इसको हम कैसे लिखेंगे ध्यान देना है। तो जो भी 3 फार्मूला होगा, एक होगा ए इक्वल टू, बी इक्वल टू और सी इक्वल टू। तो ये दिखाना है कि ये एंगल ए है और ये साइड ए है। तो एंगल ए के सामने का जो साइड ए है, इसका प्रोजेक्शन हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जैसे हम एंगल ए का प्रोजेक्शन अगर लिखना हो, फार्मूला लिखना हो, तो ए के बाद जस्ट जो साइड आएगा उसको लिखना है। यानी कि ए के बाद जस्ट जो साइड होता है वो बी होता है, तो बी साइड लिखना है और यहाँ कॉस लिखना है और एंगल सी लिखना है। तो यहाँ ए के बाद जो आएगा उसको लिखना है बी, या बी है तो बी के बाद जो आएगा सी। तो सी क्या होगा, सी के बाद तो डी नहीं आएगा क्योंकि ए बी सी ही होता है 3 साइड्स। तो सी के बाद ए आ जाएगा फिर। तो यहाँ ए के बाद बी आया, बी कॉस सी लिखा गया, यानी कि बी यहाँ है तो एंगल इसका सी हो जाएगा, ठीक है। बी के बाद जो एंगल सी होगा, और इसी को हम क्या करेंगे, उलट देंगे, यानी सी एंगल जो है वो साइड हो जाएगा, बी अंदर जाकर एंगल हो जाएगा। ये फार्मूला याद करने का तरीका है, ठीक है। अब इसका एंगल हम बी का अगर प्रोजेक्शन फार्मूला याद रखना है तो बी के बाद जस्ट क्या आता है, सी आता है। उसके बाद क्या होगा, कॉस ए हो जाएगा, बिकॉज कि सी यहाँ एंगल है तो सी साइड है तो एंगल ए होगा। इसी को उलट के, यानी एंगल ए का जो साइड होगा स्मॉल लेटर ए वो बाहर आएगा और ये सी जो साइड है वो एंगल बन जाएगा, यानी ए कॉस सी। अगर सी का है तो सी के बाद क्या आता है, तो आप कहिएगा सर सी के बाद क्या आता है, डी आता है। नहीं, डी नहीं होगा। ए बी सी एंगल है, ए बी सी साइड है तो साइड में ही तो सी के बाद ए आएगा ना, तो ए लिखेंगे और यहाँ कॉस बी लिख देंगे और फिर बी कॉस ए लिख देंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला में 3 फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम करते हैं तो किसी एक का एक्सप्लेनेशन अगर हम कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, कैसे होगा। तो एक्सप्लेनेशन के लिए फिगर बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इसको फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, तो हम ए बी सी। एक और बात, जिसको भी एक्सप्लेन करना है, जैसे ए बराबर या बी इक्वल टू या सी इक्वल टू, तीनों में से किसी एक को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, करना ये है कि अगर ए का है तो ए के सामने का साइड जो है ये ए होता है। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ए होता है, तो हम ए ले लेंगे, ठीक है। और जिसको भी प्रूफ करना हो वहाँ से आपको लेना होगा, यानी ए से ए को प्रूफ करना है, एंगल ए साइड ए को, तो हम एंगल ए से परपेंडिकुलर डालेंगे, ठीक है। अगर हम लोगों को बी प्रूफ करना है तो बी एंगल से परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पे, और अगर सी प्रूफ करना हो तो सी से परपेंडिकुलर डालेंगे ए बी पे। तो ये हो गया। अब इसमें 2 ट्रायंगल बन रहा है, इसको अगर डी मान लेते हैं तो ए बी डी 2 ट्रायंगल बनेगा, एक बनेगा ए डी सी। तो ये एंगल ए बी लेंगे और यहाँ एंगल सी लेंगे। तो अगर हम इन ट्रायंगल ए बी डी में जाते हैं, ए बी डी में, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा तो यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि थीटा के जगह पर यहाँ बी है, तो कॉस बी होगा। और आप जानते हैं कि ए बी डी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी डी जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कॉस थीटा बी बाई एच होगा,
तो इसमें बी क्या होगा, बी डी होगा और एच होगा आपका ए बी। तो हम यहाँ लिख देंगे बी डी बाई ए बी। और आपको पता है कि सी के सामने का साइड सी होता है, बी के सामने का साइड बी होता है। तो इसमें हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉस बी, और बी डी का वैल्यू तो हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, और ए बी हमको पता है सी होता है, ठीक है। तो यहाँ सी लिख देंगे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी डी इक्वल टू सी कॉस बी आ जाएगा। ये हमको मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लेंगे हम लोग नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, ये देखना है। तो इसमें हम लोगों को ये करना है कि इस ट्रायंगल में अब हम लोग, तो जब इस ट्रायंगल में हम गए हैं ए बी डी में, तो कॉस बी लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे ए डी सी में और एंगल सी लेंगे। तो नाउ या ऑल्सो इन ट्रायंगल ए डी सी में, तो इन ट्रायंगल ए डी सी में अगर जाते हैं तो फिर हम सी लेंगे और कॉस सी लेंगे। तो अगर हम कॉस सी लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम कॉस सी लेते हैं तो इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल एक है, देखिए ए डी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें बेस ये है, परपेंडिकुलर ये होता है और हाइपोटेनस ये है। और कॉस थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो इसमें बेस डी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। तो हम लोग यहाँ डी सी ले लिए बेस और हाइपोटेनस ए सी ले लिए कॉस थीटा राइट एंगल अकॉर्डिंग। अब यहाँ कॉस सी लिखने के बाद डी सी हमको पता नहीं है तो डी सी हम ऐसे ही लिख देंगे, और ए सी हमको पता है बी होता है तो यहाँ बी लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो डी सी इक्वल टू बी कॉस सी, तो ये हमको मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आपको ध्यान देना है कि पहले हम ट्रायंगल ए बी डी में गए हैं और फिर कॉस बी लिए हैं और उसके अकॉर्डिंग ये हुआ। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं कि ट्रायंगल ए डी सी में गए हैं और फिर कॉस सी लिए हैं और बी बाई एच लिखे हैं और उसके बाद डी सी निकल गया। अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी में जा रहे हैं, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में। तो जब ट्रायंगल ए बी सी में हम जाएंगे तो हम देखिए कैसे लिखते हैं, बी डी इक्वल टू, यानी कि ये बी सी इक्वल टू, तो ये बी सी को हम देखिए क्या लिख सकते हैं, बी सी यहाँ से यहाँ तक, तो हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी। तो हम लिख देंगे बी डी प्लस डी सी, क्योंकि बी डी प्लस डी सी को ऐड करेंगे, बी डी प्लस डी सी को, तो हमको बी सी मिलेगा। तो ये लिख दिए। अब बी सी जो है ये यहाँ से यहाँ तक है ए, तो ए लिख देंगे। और देखिए बी डी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल चुके हैं सी कॉस बी, तो यहाँ पुट कर देंगे सी कॉस बी, और फिर प्लस, और डी सी का वैल्यू यहाँ से निकाले हैं हम डी सी बी कॉस सी। अब हम क्या करेंगे कि हमको ये ए लिखने के बाद ये पहले लिख दीजिए बी कॉस सी ये वाला, और बाद में ये लिख दीजिए सी कॉस बी। ये आपका प्रोजेक्शन फार्मूला हो गया ए के अकॉर्डिंग। तो इसको ये प्रूव हो गया। इसी तरह से अगर आपको इसको प्रूव करना है तो बी के अकॉर्डिंग आपको बी एंगल से परपेंडिकुलर डालना होगा ए सी पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिसको प्रूव करना है यानी बी या सी जिसको भी, जैसे हम यहाँ ए प्रूफ किए हैं तो ए यहाँ ऊपर रखे हैं, ए यहाँ साइड हो गया। अगर आपको प्रूफ करना है बी तो बी को यहाँ ले लीजिएगा, बी ऊपर, और ए और सी यहाँ ले लीजिएगा, और ये बी के सामने का साइड बी होगा और फिर सेम प्रोसेस कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए सी प्रूफ करना है तो सी यहाँ रखिएगा और ए और बी यहाँ रखिएगा, और उसके बाद सी के सामने सी साइड हो जाएगा और उसको भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्शन फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये 3 फार्मूला है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, याद रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पढ़ेंगे, सेमी सम फार्मूला या हाफ एंगल फार्मूला, और उसमें देखते हैं कि कितना फार्मूला है, फिर उसका डिराइवेशन देखते हैं। तो आज इस वीडियो के लेक्चर में हम लोग वीडियो के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग टोटल फार्मूला पर डिराइवेशन करेंगे, और ये सारा फार्मूला आपको नोट्स में नोट करना है ताकि आपका नोट्स बने, और इसको पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चंस हम कराएंगे एक एक करके, और सारे फार्मूला को आपको याद रखना है। इजी है, फार्मूला याद हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ जो है, अब हम लोग हाफ एंगल्स फार्मूला पढ़ेंगे या सेमी सम फार्मूला पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि जैसे कि ये आपका साइन ए है, ये आपका साइन बी है, ये आपका साइन सी है, इस तरह से एंगल हाफ हो जाएगा, यानी a/2 b/2 c/2। इसी तरह से ये तीन फार्मूला आपका बनेगा, साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2, हाफ एंगल्स फार्मूला। और उसके बाद फिर कॉस a/2 का बनेगा, फिर कॉस b/2 का बनेगा और फिर कॉस c/2 का बनेगा। उसी तरह से फिर हम लोगों को हाफ एंगल फार्मूला में क्या बनेगा, tan a/2 tan b/2 और tan c/2। फिर उसी तरह से cot c/2 होगा, cot b/2 होगा और cot a/2 होगा। तो ये तीन फार्मूला, यानी कि इससे तीन, ये तीन और ये तीन और ये तीन, हाफ एंगल फार्मूला में ये सब आपको बनेगा। तो पहला हम लोग तीन का लेते हैं और इसको याद करने का तरीका भी बताते हैं। तो ये आपको पहले भी बताया गया है कि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मीन्स रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स। तो आपको पता है कि ये आपका ए एंगल है, ये बी एंगल है और ये सी एंगल है। इसके सामने का साइड ए होगा, बी के सामने का साइड बी होगा और सी के सामने का साइड सी होगा। एक और चीज़ आपको बताना है कि इसमें एक पेरीमीटर होता है जो आपको तीनों साइड का सम होता है। तो पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ टोटल साइड्स। और एक होता है एस, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, S = a + b + c/2 होता है। तो यहाँ जब भी हम S लिखेंगे, तो जब भी हम यहाँ S लिखेंगे, S इसका मतलब सेमी पेरीमीटर होगा, यानी कि पेरीमीटर का आधा। तो सेमी पेरीमीटर हाफ होगा जाएगा। तो यहाँ a + b + c जो जोड़ है, सम है तीनों साइड्स का, वो होगा पेरीमीटर, और /2 कर देंगे तो हाफ हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को S से डिनोट करते हैं। तो जब हम इस फॉर्मूला में S यूज़ करेंगे तो ये समझना है कि वो सेमी पेरीमीटर है। ओके, तो हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं, साइन a/2। देखिए साइन a/2 फार्मूला, ये तीन का फार्मूला एक साथ होगा, जैसे साइन a/2 साइन b/2 साइन c/2। उसी तरह से तीन फार्मूला फिर कॉस के रिस्पेक्ट में होगा। तो अगर साइन a/2 एक फार्मूला आप समझ जाएंगे तो दूसरा को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, तो साइन a/2 है, तो a यहाँ एंगल है, तो इतना जान लेना है कि जिस एंगल को यहाँ दे दिया उसका साइड a स्मॉल लेटर वो नहीं होगा फार्मूला में। ओके, तो इसका फार्मूला होगा s - b और s - c/ab √। तो देखिए ये हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं याद करने का। आपको इसको एक्सप्लेन भी करेंगे हम कि कैसे हो गया। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला है साइन a/2। तो a एंगल है, तो देखिए तो साइड a और यहाँ a नहीं ना है कहीं भी, सॉरी BC, तो यहाँ साइड a कहीं नहीं है। तो एंगल a जो है यहाँ, वो जो भी रहेगा, एंगल B एंगल A एंगल C, उसका साइड यहाँ नहीं रहेगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो इस फार्मूला को याद कैसे करना है, तो s - b × s - c/bc, यानी कि जो यहाँ रहेगा b और c, वही चीज़ यहाँ bc में मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, और √ रहेगा। तो चलिए आप फार्मूला इसको बताइए, साइन b/2 का फार्मूला बताइए। तो आपको क्या करना है, अलर्ट रहना है कि एंगल B है और इसका हाफ है /2, तो एंगल B है तो इसका साइड B यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या होगा प्रेजेंट साइड में, साइड होगा A और C। तो हम यहाँ लिखेंगे s - a और s - c और बाई, और आपको अभी बताया गया कि A और C इसका प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ नीचे और रूट में हो जाएगा। फिर तीसरा फार्मूला होगा साइन c/2। तो अब आप इसको बताइए कि क्या होगा। तो एंगल C है, ये एंगल C है कैपिटल लेटर, और इसका साइड जो होगा C यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि जिस एंगल का फार्मूला आपको यहाँ बताना है उसका साइड यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि C है एंगल, तो साइड C जो है यहाँ नहीं होगा। तो क्या होगा, A और B होगा। तो ये फार्मूला होगा s - a और इंटू s - b। देखिए सेम फॉर्मेट का है, सेम फॉर्मेट, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो जब समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये तीन फार्मूला हम बताए हैं साइन के रिस्पेक्ट में। हाफ एंगल्स फार्मूला इसको कहा जाता है, या सेमी सम फार्मूला कहा जाता है। और आपको ये भी बताया गया कि यहाँ एस क्या होगा, एस आपका होगा सेमी सम
पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, और एस इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी। यहाँ आपको याद रखना है कि एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। हम कभी कभी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे कि ये फार्मूला कैसे हो गया, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको ये तो याद हो ही गया होगा कि एस इक्वल टू क्या होता है। एस इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं कहीं भी, जैसे वेयर एस बराबर लिख के 2s लिख देना है, और यहाँ लिख लेना है वेयर एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, नीचे लिख लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसी तरह से सेकंड का भी एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का फॉर्मूला हम लोग लेंगे। तो आप कहिएगा सर ये कहाँ से लिख दिए। तो देखिए एक फार्मूला हम बताए थे जब एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, उसमें एक टॉपिक था सब मल्टीपल एंगल्स, उसमें हम एक फार्मूला बताए थे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, ये बताए थे, ठीक है। एक बताए थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूला अभी यूज़ होने वाला है, यानी कि ये फार्मूला कब यूज़ होगा, इस केस में होगा, हाफ एंगल्स फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में। और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का जो फार्मूला है 1 प्लस कॉस थीटा, उसका यूज़ होगा जो नेक्स्ट हम लोग अभी फार्मूला जानेंगे, कॉस ए बाई बी, कॉस ए बाई 2, कॉस बी बाई 2, कॉस सी बाई 2, उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग थीटा यहाँ है तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है तो थीटा है, तो यहाँ जो एंगल होगा ए उसी के अकॉर्डिंग फार्मूला लिखा जाएगा। तो इसका फार्मूला हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 का फार्मूला 1 माइनस कॉस ए लिख दिए। अब हम लोग इसको मिटा देते हैं, ये आपको फार्मूला याद होगा पहले से। उसके बाद कॉस ए अब क्या करेंगे, तो देखिए एक फार्मूला हम पिछले क्लास में बताए थे, कोसाइन फार्मूला, कॉस ए का फार्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये आपको याद होगा, पिछले क्लास में बताया गया था कोसाइन फार्मूला, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी इक्वल टू कॉस सी इक्वल टू। तो अगर हम इसको कॉस ए इक्वल टू फार्मूला ये अप्लाई कर देते हैं यहाँ और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 1 माइनस लिखने के बाद कॉस ए का फार्मूला लिख दीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। उसके बाद हम लोग यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2bc, तो यहाँ 2bc माइनस होगा और ब्रैकेट में यहाँ लिखा जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस है यहाँ। उसके बाद यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ 2bc लिखने के बाद माइनस एंट्री करेगा मल्टीप्लाई होके, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बाई नीचे हो जाएगा 2bc। अब यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू, अब देखिए ये ए स्क्वायर को पहले लिख दीजिए और इन दोनों को सबको बाद में, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और आप प्लस 2bc भी लिख सकते हैं ऐसे, और बाई हो जाएगा आपका 2bc। अब इसमें आप एक और लिख सकते हैं एक चीज़ कि 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखने के बाद ए स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, अब बाई नीचे हो जाएगा 2bc। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये फार्मूला आप नोट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, ठीक है, इक्वल टू, और इसको देखिए ये फार्मूला बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बी माइनस सी द होल स्क्वायर का फार्मूला।
तो यहाँ हम लिख देंगे ए स्क्वायर, इसको लिख देंगे बी माइनस सी द होल स्क्वायर बाई 2bc लिख देंगे। तो यहाँ ये फार्मूला बी माइनस सी द होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। अब हम अगर इसको ए और इसको बी मानते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस सी इंटू इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी माइनस सी। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंगे कि अरे ये कैसे हो गया। तो देखिए इसको हम ए मानेंगे और इसको टोटल को बी मानेंगे, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी लिखेंगे और ये ए माइनस बी लिखेंगे। तो ये आपका ए और बी यहाँ है तो ए और बी होगा ना भाई माइनस बी। उसी तरह से ये ए और ये टोटल बी होगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये ध्यान देना है। तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख कर यहाँ ए प्लस बी माइनस सी लिख देंगे और उसके बाद ये माइनस एंट्री करेगा तो ये होगा ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी बाई हो जाएगा 2bc। अब उसके बाद 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखेंगे और देखिए ये ए प्लस बी माइनस सी लिख देंगे और ये प्लस वाले को एक जगह लिख देंगे ए प्लस सी माइनस बी बाई 2bc। अब देखिए ये ए प्लस बी के जगह पर और यहाँ ए प्लस सी के जगह पर देखिए क्या लिखेंगे। तो अभी हम आपको बताए हैं कि 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, 2s इक्वल टू, ये भी हम बताए हैं। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ ए प्लस बी निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं ए प्लस बी तो क्या मिलेगा 2s माइनस सी मिलेगा। देखिए क्योंकि c इधर आएगा तो ए प्लस बी हमको मिल जाएगा 2s माइनस सी। और यहीं से अगर हम ए प्लस सी फाइंड आउट करते हैं, ए प्लस सी यानी ए प्लस सी अगर यहाँ रखते हैं अब बी को इधर लाते हैं तो हमको मिलेगा 2s माइनस बी। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 2s माइनस सी और 2s माइनस सी ये पहले से सी है और यहाँ पुट करेंगे ए प्लस सी के जगह पर 2s माइनस बी। तो आप देखिए यहाँ कैसे पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ अभी हम बताए हैं कि 2s माइनस सी पुट करेंगे। तो भाई साहब ए प्लस बी के जगह पर 2s माइनस सी पुट किया, ये ऑलरेडी सी है और इनटू और ए प्लस सी के जगह पर हम पुट करेंगे 2s माइनस बी ये वाला और बटा में यहाँ 2s माइनस सी बी और यहाँ बी और ये 2bc नीचे पुट करेंगे। उसके बाद 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिखने के बाद ये 2s हो जाएगा और ये जुट जाएगा माइनस माइनस सी 2c और यहाँ ये 2s हो जाएगा और ये माइनस बी 2b और बाई नीचे हो जाएगा 2bc। अब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो आपको इस तरह से उतारना है ऐसे और फिर उसके बाद जो अभी लिख रहे हैं वो उतारना है। अब देखिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू, यहाँ देखिए इसमें से 2 कॉमन आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो 4 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू एस माइनस सी और एस माइनस बी बाई 2bc। तो कैसे हो गया, ये 2 इसमें से कॉमन आया, इसमें से 2 कॉमन आया तो 2 2 4 हो गया तो एस माइनस सी एस माइनस बी बाई 2bc। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 4 लिख कर एस माइनस बी पहले और एस माइनस सी बाद में अब बटा 4bc लिख देंगे। देखिए 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये 2 2 कैंसिल तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 और यहाँ बचेगा एस माइनस बी एस माइनस सी बाई bc। अब हम लोग रूट में कर देंगे तो साइन ए बाई 2 लिखने के बाद स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा तो एस माइनस बी एस माइनस सी बाई bc अंडर रूट ये हो जाएगा। अब ये सर कैसे हो गया रूट में, तो स्क्वायर हटा रूट आ गया, इसी को ना प्रूफ करना था। तो साइन एस माइनस बी एस माइनस सी और नीचे हो जाएगा bc अंडर रूट, ये हमारा जो फॉर्मूला डिराइव करना था वो फार्मूला आ गया। तो इस तरह से अगर आपको
प्रूफ करना हो साइन बी बाई टू, तो 2 साइन स्क्वायर बी बाई टू आपको लेना होगा, और जहाँ एंगल हम ए लिए हैं वहाँ एंगल बी लिखना होगा, और फिर कॉस बी को क्या करना होगा, फार्मूला लिखना होगा कोसाइन फार्मूला, और फिर इसी तरह से प्रोसेस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये 3 हो गया, एक हाफ एंगल फार्मूला या सेमी सम फार्मूला में 3 फार्मूला आपको हो गया, साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू, और बाकी एक का एक्सप्लेनेशन किया, 2 का आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू के फार्मूला को देखेंगे, फिर उसमें से किसी एक का डिराइवेशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका 3 फार्मूला था, अब हम लोग फिर 3 फार्मूला कॉस के रिस्पेक्ट में करेंगे, जो कि हाफ एंगल फार्मूला में ही आएगा, कॉस ए बाई टू, तो कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू, ठीक है। तो इसमें वो 3 हो गया, वो साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई। अब कॉस ए बाई टू का फार्मूला में क्या होगा, तो पहला एक फार्मूला जो शुरू का कॉस ए बाई टू, अगर आप ट्रिक समझ गए तो कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू के भी आप उसी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए। अब की बार क्या होगा कि जो एंगल यहाँ ए है उसी का साइड यहाँ रहेगा, और फॉर्मेट होगा एस इंटू एस माइनस ए, ओके। और उसके बाद ये ए को छोड़ के जो बाकी 2 साइड बच गया बी सी, वो नीचे होगा बी सी और रूट में होगा। तो आप कहिएगा सर ठीक है, तो बताइए कि कॉस बी बाई टू क्या होगा। तो फॉर्मेट समझ रहे हैं क्या होगा, एंगल बी है तो यहाँ एंगल बी होगा, एंगल सी है तो यहाँ एंगल ए बी है तो साइड बी होगा, एंगल सी है तो साइड सी होगा, और एस इंटू एस माइनस बी तो होगा ही, एस इंटू एस रहेगा माइनस बी, और बी के अलावा जो साइड बच गया ए सी वो नीचे रहेगा और इसका रूट होगा। तो आप कहिएगा सर ठीक है, फिर कॉस सी बाई टू का फॉर्मूला कैसे याद कीजिएगा बताइए, एस इंटू एस माइनस सी, और नीचे क्या होगा समझ गए होंगे, सी साइड लिख दिए हैं तो नीचे ए और बी जो साइड बच गया वो इनटू में होगा प्रोडक्ट में। तो ये हमारा जो है कोसाइन फार्मूला, कॉस के रिस्पेक्ट में हाफ एंगल फार्मूला हुआ। अब इसका डिराइवेशन अगर हम करते हैं एक्सप्लेनेशन तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहला का एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 2 cos स्क्वायर ए बाई टू का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस ए। अभी हम बताएं कि 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा, और 2 sin स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला 1 माइनस साइन थीटा। तो ये आपका 2 cos स्क्वायर ए बाई टू 1 प्लस कॉस ए है। आप कहिएगा सर आप क्या कीजिएगा, तो 2 cos स्क्वायर ए बाई टू है तो यहाँ 1 प्लस करके, अभी हम कोसाइन का फॉर्मूला बताए हैं, कोसाइन का फॉर्मूला बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू, और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 2bc, और यहाँ लिख देंगे हम 2bc और प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपका 2 cos स्क्वायर ए बाई टू लिखने के बाद ये आप इसको, ये टोटल को जो बटा का जोड़ किए हैं उसको इस तरह से लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2bc और माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। अब इसमें आपको लिखना होगा 2 cos स्क्वायर ए बाई टू, और देखिए ये फॉर्मूला बन गया b प्लस सी द होल स्क्वायर का, और माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc। तो यहाँ b प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यों, ये इसका फॉर्मूला है b प्लस सी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ए बाई टू, और देखिए इसको हम अगर a मानते हैं और इसको b, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, तो b प्लस सी प्लस ए, और यहाँ होगा b प्लस सी माइनस ए। अब ये सर कैसे लिख दिए, तो भाई साहब इसको अगर a मानते हो और इसको b मानते हो तो क्या होगा, ये a और प्लस b होगा, और ये a माइनस बी होगा, a माइनस बी, और इसको लिख देंगे बट्टा में 2bc। अब देखिए अभी आपको हम बताए थे कि s जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2s इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी होगा, ठीक है। तो हम यहाँ अगर यूज़ करते हैं
तो यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 2s लिख देंगे। और देखिए b प्लस सी के जगह पर हम यहाँ से b प्लस सी अगर निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा 2s माइनस ए माइनस ए, जो कि पहले भी अभी बताए हैं। तो a प्लस बी प्लस सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ये पूरे को 2s लिखेंगे, तो 2s लिख दिए, 2s लिख दिए यहाँ। और b प्लस सी को यहाँ क्या है, b प्लस सी तो यहाँ आएगा, तो b प्लस सी के जगह पर 2s माइनस ए, और ये ऑलरेडी माइनस ए है। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ लिख देंगे 2 cos स्क्वायर ए बाई 2, यहाँ लिख देंगे 2s, और यहाँ 2s लिख कर ये जोड़ देंगे तो माइनस 2a बटा 2bc। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आगे बढ़ाते हैं और देखिए कैसे होगा। अब क्या करना होगा कि ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 4s इंटू एस माइनस ए, और नीचे हो जाएगा 4bc। उसके बाद cos स्क्वायर ए बाई 2 हो जाएगा, ये कट के s इंटू एस माइनस ए बाई bc, और उसके बाद हो जाएगा cos ए बाई 2 s इंटू एस माइनस ए बाई bc अंडर रूट। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तब कहिएगा सर कैसे, तो देखिए ये 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर ये 2 यहाँ है और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 4s इंटू एस माइनस ए, 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ ये बचेगा, और स्क्वायर है तो रूट आ जाएगा। ये हमारा प्रूफ है। इसी तरह से cos b बाई 2 को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला फिर वही cos b के जगह पर a है तो a के जगह पर b लिख देंगे, और उसके बाद उसको आगे बढ़ाएंगे कोसाइन फार्मूला लिखने के बाद। तो ये हुआ cos के रिस्पेक्ट में। तो हाफ एंगल फार्मूला में sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 हुआ, और फिर इसके बाद cos a बाई 2 cos b बाई 2 cos c बाई 2 हुआ। अब tan के रिस्पेक्ट में है तो tan वाला आप जानते हैं कि tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा होता है, तो इसी का बटा कर देंगे तो हमारा फार्मूला मिल जाएगा। अब देखिए tan के रिस्पेक्ट में है, तो tan के रिस्पेक्ट में पहला फार्मूला है tan a बाई 2, ये होगा आपका s माइनस बी एस माइनस सी बाई s इंटू एस माइनस ए, ये बताएंगे। उसके बाद सेकेंड फार्मूला होगा tan b बाई 2, तो tan b बाई 2 होगा s माइनस ए एस माइनस सी बाई s इंटू एस माइनस बी। फिर 3 नंबर होगा tan c बाई 2 s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी बाई s इंटू एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला आपका हो गया। तो आप देख रहे हैं tan a बाई 2 s इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी बटा s इंटू एस माइनस ए बी बाई 2 एस माइनस ए। इसका क्या होगा कि साइन वाला जो ऊपर था नीचे ऊपर आएगा, नीचे रहेगा कॉस वाला। जैसे एक्सप्लेनेशन अगर आप इसका देखना चाहते हैं तो पहला का एक्सप्लेनेशन देखिए। तो मान लीजिए LHS हम ले लेते हैं tan a बाई 2, इसको हम लिख देंगे sin a बाई 2 और फिर cos a बाई 2। फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा। तो अभी आप sin a बाई 2 का फार्मूला पढ़े हैं s माइनस बी एस माइनस सी बटा बी सी अंडर रूट पढ़े हैं, और फिर बाई अभी भाई पढ़े ना इसका sin a बाई 2 का। cos a बाई 2 का फार्मूला पढ़े s इंटू एस माइनस ए बटा बी सी, इसका भी रूट देखे आप, रूट था और ये मेन बटा है, तो ये दोनों एक ही रूट के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आप इसका इस तरह से लिखा हुआ अंडर रूट ए अंडर रूट बी, तो ये आपका a बाई बी अंडर रूट लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, इसी दोनों को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। तो s माइनस बी एस माइनस सी बाई बी सी, और फिर बाई ये वाला ये लिख देंगे s इंटू एस माइनस ए और बी सी, दोनों को एक ही रूट के अंदर ले लेंगे। देखिए ये कट गया, तो जब कट जाएगा तो बचेगा s माइनस बी एस माइनस सी बटा नीचे बचेगा s इंटू एस माइनस ए अंडर रूट। हो गया प्रूफ। तो देखिए आ गया।
अगर इसको प्रूव करना है तो यहाँ आपको tan a b/2 लिख के tan sin b/2 cos b/2 और साइन और कॉस का जो फार्मूला अभी बताया गया है हाफिंग की फार्मूला उसको यहाँ रिपीट कर देना है, आ जाएगा और इसको याद कर लेना है। इसी तरह से कॉट के रिस्पेक्ट में फार्मूला है। तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा फार्मूला, ज़्यादा नहीं है। और नोट में कुछ फार्मूला है उसको याद रखना है। तो अब देखिए इसमें हम लोग फार्मूला अब जानेंगे cot a/2। तो cot a/2 का फार्मूला हो जाएगा जस्ट tan a/2 का जो फार्मूला होता था उसी को उलट देंगे। तो tan a/2 का जो फार्मूला होगा उसी को जब रिवर्स कर देंगे तो हमारा हो जाएगा cot a/2 का s इंटू एस माइनस ए बाई एस माइनस बी और s माइनस सी अंडर रूट। फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं cot b/2 का फार्मूला लिखना हो तो s इंटू एस माइनस बी बाई एस माइनस ए और s माइनस बी s माइनस सी अंडर रूट। फिर 3 नंबर cot c/2 का फार्मूला लिखना हो तो s इंटू एस माइनस सी और बाई हो जाएगा s माइनस ए और s माइनस बी और फिर अंडर रूट। इसको एक्सप्लेनेशन अगर करना हो तो एक एक्सप्लेनेशन करने पर दूसरा समझ में आ जाएगा। पहला cot a/2 को एक्सप्लेन करना है तो इसको लिखना होगा sin a/2 और फिर cos a/2। उसके बाद क्या करना होगा cot का तो cos बाई साइन होता है तो cos बाई साइन हो जाएगा। और cos का फार्मूला होता है s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी अब बटा रूट होता है इसका और यहाँ होता है s माइनस बी एस माइनस सी अब बाई बी सी इसका भी रूट होता है। फिर दोनों को एक ही रूट के अंदर ले लेंगे s माइनस ए बाई बी सी और बाई और इसको ले लेंगे s माइनस बी और s माइनस सी बाई बी सी और ये अंडर रूट हो जाएगा, ये कट जाएगा। फिर आपका हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए बाई s माइनस बी और s माइनस सी और इसको एक ही रूट के अंदर लिख देंगे, हो गया प्रूफ्ड। तो देखिए ये तो हुआ आपका cot a/2 का। तो इतना फार्मूला है। अब एक नोट में एक फार्मूला है उसको लिख देते हैं जो कि याद रखना है और बाकी उसके बाद हम लोग बात करेंगे। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होगा ये जानना है। तो मान लीजिए कि ये आपका ये A है, ये B है और ये C है और इसके सामने का साइड A, B और C लिखते हैं हम। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इसको जानना है। तो देखिए ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो इसको कैसे जानेंगे। देखिए यहाँ हम लोग जो भी यहाँ लिखेंगे डेल्टा, तो डेल्टा जब भी हम यहाँ लिखेंगे ये ट्रायंगल का जो साइन होता है इस तरह से ट्रायंगल का साइन, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है, ठीक है। और इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में एरिया होता है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि कहीं भी आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कहीं भी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में अगर आपका ट्रायंगल का साइन यानी कि डेल्टा मिलता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा। क्या पढ़ते हैं, डेल्टा। तो ये डेल्टा है, डेल्टा का साइन है। तो डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ए के सामने का साइड ए, बी के सामने का साइड बी, सी के सामने का साइड सी होगा। तो पहला हम लोग याद रखना है एरिया डेल्टा इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। ये है आपको पहला है, जिसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं, जिसको हीरो बोला जाता है। हीरोन्स या हीरो बात दोनों सेम है। तो हीरोन नाम था मेनली उसका, तो हीरोज़ लोग कहता है, मेनली हीरोन्स नाम था। यूनान का एक गणितज्ञ राजा था और वो राजा होने के साथ साथ गणितज्ञ भी था, मैथमेटिशियन भी था, तो उसका नाम हीरोन्स था। लेकिन अब लोग हीरो बोलता है उसको, तो हीरोज़ फार्मूला हम ही लिख देते हैं, या फिर आप इसको हीरोन्स भी बोल सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला। तो आपको पता है कि इंडिया में नाम को कैसे ख़राब करते हैं, तो नाम को ख़राब कर दिया सब।
तो ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला है एरिया का 1/2 AB साइन सी। तो देखिए एक फार्मूला डेल्टा का 1/2 AB साइन सी होगा, यानी कि AB साइड होगा मल्टीप्लाई में, तो एंगल यहाँ सी रहेगा। और इसी को अगर हम लिखते हैं 1/2 BC साइन ए, यानी कि अगर हम यहाँ AB देते हैं तो एंगल सी होगा, अगर BC देते हैं तो एंगल ए होगा। और एक और हो जाएगा 1/2 AB साइन 1/2 CA साइन बी। तो ये तीन फार्मूला आपका जो देख रहे हैं ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का है विथ रिस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल। और ये हेरोन्स फार्मूला है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो ये आपका फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का साइड और एंगल के रिस्पेक्ट में। तो ये आपका डेल्टा मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में डेल्टा मीन्स आप क्या समझेंगे, एरिया। इसको डेल्टा पढ़ा जाता है तो एरिया पढ़ेंगे। नोट में कुछ बात याद रखना है, नोट में जो कि इम्पोर्टेंट है और एक्सप्लेन भी कर देंगे। पहला 10A/2, आपको तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ S क्या है, आपको पता भी है कि S क्या है। S तो अभी बताए हैं A + B + C/2 होता है। तो 10A/2 का फॉर्मूला ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है, इसीलिए नोट में लिखा जा रहा है। S - B और S - C बाई डेल्टा होता है, ठीक है। और वेयर डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा हो जाएगा 10B/2 S - A S - C बाई डेल्टा। और तीसरा फार्मूला हो जाएगा 10C/2 S - A S - B बाई डेल्टा। और ये तो हुआ आपका तीन फार्मूला tan के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग कॉट में लिखेंगे, तो cot A/2 का फार्मूला होगा S × S - A बाई डेल्टा, इसको याद रखना है। cot B/2 S × S - B बाई डेल्टा। और तीसरा एक लास्ट फार्मूला cot C/2 S × S - C बाई डेल्टा। तो देखिए नोट में है, स्टार मारा गया है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज होगा और वो जी मेंस के क्वेश्चंस को बनाने में। तो 10A/2 10B/2 10C/2, यहाँ आप कहिएगा सर ये डेल्टा क्या है, तो अभी आपको डेल्टा बता दिया गया क्या होता है डेल्टा। तो आप यहाँ जान भी सकते हैं, अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं इसके नीचे कि डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो डेल्टा क्या होगा यहाँ हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ये जो साइन है इसको डेल्टा पढ़ा जाता है और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इसका प्रूफ अगर करना हो तो प्रूफ भी किया जा सकता है। तो मान लीजिए हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो अगर आप इसको एक को प्रूफ करते हैं तो सेम सब प्रूफ वैसा ही होगा। तो मान लीजिए कि हम इसको प्रूफ करते हैं किसी एक को, तो देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको प्रूफ करना है फर्स्ट नंबर 10A/2, तो अभी हम लोग हाफ एंगल्स फार्मूला जो पढ़े थे 10A/2 का हाफ एंगल्स फार्मूला क्या पढ़े थे, इसमें एक ये एक्सप्लेन कर देंगे और बाकी एक इसमें से एक ये एक्सप्लेन करेंगे। तो 10A/2 का फार्मूला आपको ये लाना है, लेकिन हाफ एंगल्स फार्मूला में अभी हम बताए थे कि फार्मूला होता है S - B और S - C बाई S × S - A, ये होता है अंडर रूट में। तो हम एक काम करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे S - B S - C और लिख देंगे फिर S - B S - C बटा नीचे लिख देंगे S - A S - B S - C अंडर रूट। तो आप कहिएगा सर ये कैसे लिख दिए, तो देखिए S - B S - A ऑलरेडी से पहले से था और ये S - A S × S - A ऑलरेडी है। ये देखिए S - B S - C S - B S - C एक्स्ट्रा दिए हैं, तो ये जब कट जाएगा तो यही ना बचेगा, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब देखिए अब ये S - B और S - B द होल स्क्वायर हो जाएगा, S - C S - C द होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें अलग अलग रूट कर देंगे, यानी इसको द होल स्क्वायर करके अलग रूट कर दिए। अब बटा करने के बाद इसको लिख दिए S × S - A S - B और S - C और इसका रूट अलग कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये S - B और S - C
स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा और इसका मतलब डेल्टा होता है। तो आप कहेगा अरे सर ये कैसे हो गया डेल्टा। तो भाई साहब अभी ना बताए हैं कि डेल्टा बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट। ये भी हम बताएं हीरोन्स फार्मूला में। तो ये जो फार्मूला आपका बताया गया है ये कितना के बराबर है, डेल्टा के बराबर है, और डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बदले हम क्या लिख दिए, डेल्टा लिख दिए, इसके बदले डेल्टा, और बाकी स्क्वायर की वजह से रूट हट गया। अगर इसको प्रूव करना है आपको तो इसका फार्मूला हाफ एंगल्स का लिख लीजिएगा और बैलेंस कर दीजिएगा। बैलेंस का मतलब ऐसे ही बैलेंस कर दीजिएगा और जब इसके बदले ये आएगा तो आपका डेल्टा लिख दीजिएगा। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में जितना भी फार्मूला था और कंसेप्ट था वो हम बता दिए। अब एक एक करके क्वेश्चंस हम करेंगे और जितना भी फार्मूला अभी तक बताए हैं, तो जैसे हम शुरू में साइन फार्मूला बताए, फिर कोसाइन फार्मूला बताए, फिर टेंजेंट फार्मूला बताए, नेपियर्स एनालॉजीज या प्रोजेक्शन फार्मूला बताए, हाफ एंगल्स फार्मूला बताए, फिर नोट में ये बताए हैं। तो सब पर अब हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो 2 लेक्चर इस पे क्वेश्चंस का होगा और फिर उसके बाद ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका समाप्त हो गया। उसके बाद हम लोग अलजेब्रा या कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। तो जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है इसको नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, फार्मूला समझ लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।